नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी विषयों की क्लासें उपलब्ध करवाई जाएंगी जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में बेहतरीन परिणाम देने वाली साबित होगी। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे वो कंटेंट आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। आपको इस चैनल के साथ जुड़कर इस पर आप विश्वास करके इसकी प्रामाणिकता को जांच सकते हो। आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसमें जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे वो विश्वसनीय कंटेंट होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। आज हम इतिहास विषय के सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं, तो हम इस पर आज परिचर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ये ध्यान देना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। यह एक नदी घाटी परियोजना है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के पास जो सभ्यता है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता तीन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता में जो 1921 में पहला स्थान जो उत्खनन में प्राप्त हुआ वो हड़प्पा था। दोस्तों, यहां ध्यान देना, यह विश्व की प्राचीनतम और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की प्रथम और विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजनाओं में यह मानी जाती है। कौन सी? सिंधु नदी घाटी परियोजना। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। यह ध्यान रखना आपको, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि यह पाषाण सभ्यता थी या ताम्र सभ्यता थी या कांस्य युगीन या लौह युगीन। तो यह ध्यान रखना है आपको कि यह कांस्य युगीन थी और यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बने रहे हैं? पहली नदी घाटी सभ्यता, प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन और भारत की नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी घाटी परियोजना है वो नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है ये नगरीय सभ्यता है। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है कि इसका विस्तार किन तीन देशों में है। तो आपको ध्यान देना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व भारत तीन देशों में है। और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या रखोगे कि इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसके बाद में आगे बात आती है, वो बात आती है कि सिंधु सभ्यता की स्थापना जो की वो भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोल और अल्पाइन प्रजातियों। देखो दोस्तों, यहां पर ये प्रेर जो लिखा है ये मैंने अलग कलर में लिखा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रजाति और जाति में पर्याप्त भिन्नता होती है। प्रजाति से तात्पर्य यहां ये होता है कि जो शारीरिक बनावट के आधार पर मानव जातियों, मानव को बांटा गया है, जबकि जाति है वो लोगों के रहन सहन या कर्म के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि ये एरिया कहां से कहां का है। तो दोस्तों,
जो इंडस वैली है, ये इंडस वैली भारत में जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा, और महाराष्ट्र में है दैमाबाद। तो उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और आलमगीर मेरठ यूपी, ये ध्यान रखना है। और जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का जो स्थान है उसका नाम है सूत कागेडोर। तो यहां तक इसका विस्तार है। तो क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण विस्तार तो मांडा टू दायमाबाद, और पूर्व पश्चिम विस्तार यदि पूछा जाए तो आलमगीर टू सूतकागेडोर। आपको यह ध्यान रखना है कि इस जो सिविलाइजेशन है यानी सभ्यता है, इसका सबसे उत्तरी जो छोर है वो है मुंडी गाक। ये दोस्तों मुंडी गाक जो है ये कहां है? ये मुंडी गाक है, ये अफगानिस्तान में और हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। कहां है? हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। दोस्तों मांडा है ये भारत का स्थान है, और अफगानिस्तान में जो मुंडी गाक है, और एक दूसरा स्थान और है सोर्तुगोई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सोर्तुगोई और मांडा है वो भारत में है, और सोर्तुगोई और मुंडीगाक है ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत के बाहर या हिंदू कुश पर्वत के उस पार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं? तो मुंडीगाक और सोर्तुगोई। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजातियां थी, मतलब इसके निर्माण में? तो आपको मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूं, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। ध्यान देना, सबसे ज्यादा का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सबसे ज्यादा कौन सी है? भूमध्य सागरीय। और सबसे कम पूछा जाए तो कम कौन सी है? अल्पाइन। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता में, यहां गौर करने वाली दोस्तों बात है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग मुख्यतः कौन से थे? भूमध्य सागरीय। कौन से लोग थे भाई? भूमध्य सागरीय। और निर्माता कौन थे? वो द्रविड़ थे। मुख्य निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी 4 प्रजातियां थी? तो भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सबसे ज्यादा लोग कौन से थे? भूमध्य सागरीय। सबसे कम कौन थे? अल्पाइन। और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? तो द्रविड़ों ने किया। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने इसको सिंधु सभ्यता के निर्माण का जो निर्माता माना है वो आर्यों को माना है, और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कैमर इसने सुमेरियन पर्वत के आसपास यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के आसपास के लोग थे उनको माना है। राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ माना है, और अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल ने इसको क्या माना है? सोथी संस्कृति माना है। और फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने इसे ग्रामीण संस्कृति माना है। दोस्तों जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला, तीसरा और चौथा ये 3 आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि अमलानंद घोष के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सोथी संस्कृति के लोग थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र के अनुसार आर्य थे। और राखलदास बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, राखलदास बनर्जी के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, ये कौन थे? द्रविड़ थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों सिंधु सभ्यता के विकास को लेकर जो बातें कही गई है कि इसका समय कब है,
इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो इसमें कोई भी विद्वान है वो एकमत नहीं है। फिर भी आपको जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है। दोस्तों यहां ध्यान देना, सर्वप्रथम जॉर्ज मार्शल, ये मार्शल लिखा हुआ है दोस्तों, ये गौर कर लेना, इनके द्वारा 3250 से 2750, यहां थोड़ा सा करेक्शन करना आप, 2750 है भाई, 3250 से 2750 द्वारा ईरानी शिलालेख, ये गौर करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ईरानी शिलालेख के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जॉन मार्शल, ये थोड़ा सा नाम है उसको करेक्शन कर लेना, मार्शल, ये जो जॉन मार्शल है इन्होंने ईरानी शिलालेख के आधार पर ये बताया कि 3250 से 2700, कई जगह किताबों में 3250 से 2750 भी आता है भाई, ईसा पूर्व मानना है। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया। ईरानी शिलालेख के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय क्या था, तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे पहले निर्धारण किसके द्वारा किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। दोस्तों यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आंसर आएगा तो वो एक सही होगा, बाकी के जो होंगे उनमें डिफरेंस ज्यादा होगा और पर्याप्त भिन्नता होगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ऐसा हो जाए, मान लो दोनों आ जाए तो क्या उत्तर करना है, तो नहीं आएंगे। व्हीलर के अनुसार बताया गया है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे प्रमाणिक जो बात पूछी गई है वो किसके द्वारा है, वो है कार्बन 14। कई बार देखो दोस्तों ये कई लोग इसको गौर को नहीं करते हैं, कार्बन 14 या C14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहां गौर करना है, कार्बन 14, व्हीलर, एनसीईआरटी और जॉन मार्शल। तो यहां पर 3250 से 2700 ईसा पूर्व, 2750 आता है, देखो दोस्तों यहां पर 2750 आता है। और एनसीईआरटी है उसके अनुसार 2500 से 1800, व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 और कार्बन 14 के अनुसार आता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों आगे कुछ मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल डाला है जिसके अनुसार आप यहाँ पर कई चीजें का गौर कर सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ मैंने डाला है इसलिए कि आपको यदि वीडियो देखते ये होता है कि कोई और विद्वान है उसने क्या दिया तो वो भी हम पता करें, तो दोस्तों वो पता कर सकते हो आप, परंतु आपको मैंने जो 4 बताए ये आप गौर कर लोगे तो जहां तक एग्जाम है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। इसके अलावा भी आपको कुछ याद करना है तो आपके सामने ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप इसको गौर कर सकते हो और बराबर इसको याद कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताते रहें और जो भी इसमें सुधार किया जा सकता है उसके लिए सजेस्ट करते रहे। दोस्तों अब आती है हमारे सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में बात करते हैं। तो देखो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो हड़प्पा नामक स्थान पे की गई, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की गई और यहां पर ये किसने किया, चार्ल्स मेसन ने किया। कब किया, 1826 में किया। 2-3 चीजें गौर करनी है। यहां पर आपको यह आता है कि उत्खनन कब किया गया, 1921 में, किसका, हड़प्पा का। और ये पूछा जाए कि इसकी खोज कब की गई तो 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा कर ली गई थी। तो पहला ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाला चार्ल्स मेसन, 1826। स्थल कौन सा था, हड़प्पा। जॉन बर्टन, ये रेलवे के इंजीनियर थे, विलियम बर्टन, इन्होंने 1856 में
हड़प्पा के टीलों से जो ईंटें प्राप्त हुई, यानी भवन निर्माण के बारे में यह माना गया है कि यहां पर इन टीलों के नीचे क्या था, एक नगरीय सभ्यता थी। तो उसकी जो ईंटें थी उसको लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग किया गया। किसका? ईंटों का। बाद में कनिंघम द्वारा भी 1853 से 1856 में इसका सर्वेक्षण किया गया। यह ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता कनिंघम के बारे में। इसमें यह पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहां क्वेश्चन कितने तैयार हुए? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा, इसकी खोज किसने की? चार्ल्स मेसन ने। कब की? 1826 में। कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए कहां की ईंटों का उपयोग किया गया? हड़प्पा की। किसने किया? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। दोस्तों, जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निर्देशक बने और इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ये दो चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन यह पूछा गया कि किसके निर्देशन में, तो निर्देशन तो हो गया जॉन मार्शल का, क्योंकि वो क्या था 1909 में बन गया था। किसका? जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का निर्देशक बन गया था। और वो निर्देशक बना तो उसने निर्देशन दिया किसको? दयाराम साहनी को। तो उसने 1921 में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्या की? मोहनजोदड़ो की खोज की। तो दो क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सा स्थल खोजा गया? तो मोहनजोदड़ो। ऐसे ही दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जॉन मार्शल ने ही संपूर्ण विश्व को सिंधु सभ्यता के बारे में बताया और भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को सिद्ध किया। दोस्तों, हमारे कई बार वेदों की इनकी बात आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे वेद सबसे पुराने हैं, हमारी संस्कृति है वो सबसे पुरानी है। तो ये इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी के आधार पर हम ये चीजें बोलने के लिए सक्षम है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि विश्व को सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाला जॉन मार्शल और भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को सिद्ध करने वाली सभ्यता है, तो वो सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ लिस्ट दी है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल किसके द्वारा कब खोजा गया। तो दोस्तों, वैसे हम स्थलों की रहन सहन, मकान निर्माण, जो भी भवन निर्माण है या जो नगरीय व्यवस्था है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर भी हमारे को जो याद करने हैं वो ध्यान रखने हैं। हड़प्पा, दोस्तों हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी खोज 1921 में। ये है कहां पर? तो ये वर्तमान पंजाब जो पाकिस्तान में, उसके मोंटगोमरी में। मोहनजोदड़ो, ये भी सिंध का जो एरिया है उसमें है, पाकिस्तान में। सूतकागेडोर, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। और चहुंदड़ो, ये सिंध में। अब दोस्तों, ये यहां पर ये ध्यान रखना कि आपको यहां पर एक ऑप्शन जैसे दे दिया लोथल और बाकी के ऑप्शन दे दिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। तो यहां पर आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो इस लिस्ट को आपको याद करना है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। हालांकि ये याद आपको नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम प्रत्येक स्थान की गहराई से बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको मैं फिर भी आपको थोड़ा सा याद कराने के हिसाब से जो सूतकागेडोर है और चहुंदड़ो है, यहां तक आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में रोपड़, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, कालीबंगा, ये जो नाम आपको है इनको आपको याद करने हैं कि ये स्थान कहां पर है। तो इनके बारे में आपको ये पता रहेगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन का उत्तर देना।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज पहला वीडियो है, ये एक नया ऐप है, उसके आधार पे कुछ चीजें हैं वो गलत भी हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें पर्याप्त सुधार किया जाएगा और आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पूरा होने के बाद में इसकी क्विज जो करवाई जाएगी, उम्मीद करूंगा कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहें उसके लिए, और इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।